स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सॉलिड स्लैब में बॉटम में जो हमारे बार लग रहे थे, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशंस बार, उसको हमने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सॉलिड स्लैब के टॉप बार में लगने वाले मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशंस बार के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं हमारे सॉलिड स्लैब में जो टॉप बार में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशंस बार आ रहे हैं उनको किस तरीके से रीड आउट किया जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा दो पियर जो कि इनके बीच में हमारा सॉलिड स्लैब आएगा और इस सॉलिड स्लैब का जो हमारा स्पैन है उसका लेंथ है 15,100 mm। ये हमारा 15,100 mm का लेंथ होने वाला है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसी सॉलिड स्लैब में टॉप बार के बारे में जानते हैं। तो टॉप बार को जानने से पहले एक बार मैं आप याद दिला देना चाहता हूं कि जो हमारे इसमें स्टील लगेंगे, जो हम इसका स्टील निकालेंगे उसमें हम एक्सपेंशन जॉइंट को माइनस करेंगे, साथ ही इनका जो क्लियर कवर हमारे ड्राइंग में दिया है वो भी माइनस करेंगे। तो ये आप देखेंगे तो ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट दिया है जो कि 40 mm है। ये हमारे स्पैन के दोनों साइड में हमारे एक्सपेंशन जॉइंट आते हैं। आप देखते होंगे कि जब आप ब्रिज के ऊपर चलते हैं तो आपको वहां पे कुछ गैप नजर आएगा आपके स्पैन में, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं। तो ये आपको माइनस करके आपको बनाना है, यानी कि आपका जो बीबीएस बनेगा वो एक्सपेंशन जॉइंट प्लस क्लियर कवर को माइनस करते हुए बनाएंगे। तो दोस्तों इसके बीबीएस पार्ट में हमने एक्सपेंशन जॉइंट को भी कंसीडर किया है, साथ ही साथ क्लियर कवर को भी कंसीडर किया है। वहां पे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या चीजें माइनस किया है। तो आप जब भी अपने साइड पे ब्रिज बनाएंगे तो वहां पे आपको अपने एक्सपेंशन जॉइंट का भी ध्यान देना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं हमारे सॉलिड स्लैब में जो बार आ रहे हैं वो कितने बार आ रहे हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन है जो कि लेंथ के अलॉन्ग है। आप देख रहे हैं यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है और आगे ऐसे ही कंटिन्यू P3, P4, P5 चलता रहेगा। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि लेंथ के अलॉन्ग हमको दिखाया है, जो कि हमारे पियर टू पियर का जो डिस्टेंस दिया है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 15,100 mm। यहाँ पे आप देख रहे हैं 15,100 mm। अब आप देखेंगे इसके टॉप में हमारा दो बार नजर आ रहा है, एक पॉइंट और एक लाइन। तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, पॉइंट नजर आ रहा है। ये हमारा ऊपर का बार हो गया और ये हमारा नीचे का बार हो गया। अब इसमें मेन बार कौन है, डिस्ट्रीब्यूशंस बार कौन है, ये भी जानते हैं। इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं ये दोनों बार। तो ये जो नीचे जो पूरी लाइन जो दिख रही है ये क्या है, ये लेंथ के लॉन्ग कटा हुआ है। ठीक है, जब हम स्पैन को लेंथ के अलॉन्ग ऐसे कट करेंगे तो जो हमारा सीधा रॉड गया है वो कुछ इस तरीके से पूरा लाइन दिखाई देगा और साथ ही जो हमारे विड्थ की तरफ से बार आ रहे हैं तो ये हमारा कट जाएगा और कटने के बाद हमको पॉइंट नजर आएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट वाले बार हो गए। ठीक है दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी के लिए। अगर आप ब्रिज को बनाना चाहते हैं और साथ ही ब्रिज इंडस्ट्री में आप अपने कैरियर को ग्रोथ करना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी आप सभी के लिए लेके आए हैं ब्रिज का कोर्स, जिसमें हमारा पहला कोर्स है एसेंशियल मशीनरी इन ए ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इसको आप घर बैठे ही सीख सकते हैं कि कौन सी मशीनरी का क्या वर्क एक्टिविटीज है और साथ ही उस मशीनरी का क्या नाम है। इस कोर्स का प्राइस है मात्र 499 रुपीज। और हमारा दूसरा कोर्स है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इस कोर्स में आप 3D मॉडल की हेल्प से सीख पाएंगे हर एक बार को किस तरीके से साइड पे प्लेस किया जाता है। और इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1,847 रुपीज। हमारा तीसरा कोर्स है एडवांस बीबीएस ऑफ बॉक्स कलवर्ट। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे कि शेयर की को अप स्ट्रीम में लगाया जाता है या फिर डाउन स्ट्रीम में लगाया जाता है और साथ ही 3D मॉडल में सीख पाएंगे हर एक बार का कटिंग लेंथ। तो इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1,999 रुपीज। तो दोस्तों अगर आपको इन तीनों कोर्स के बारे में और डिटेल जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर 9111001234 पे कॉल भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसका मेन बार कौन है, डिस्ट्रीब्यूशंस बार कौन है, इसको हम अच्छे तरीके से जानेंगे क्रॉस सेक्शन में। तो इसके क्रॉस सेक्शन में इसका नाम मेंशन किया गया है, वहां पे चल के समझते हैं। तो ये है हमारा क्रॉस सेक्शन एलिवेशन, जहां पे आपको नजर आएगा ये पार्ट आपको नजर आ रहा है। ये हमारे पूरे स्पैन को बीच से कट किया गया है। तो जब बीच से कट करेंगे तो जो हमारा लेंथ से आ रहा है बार वो कट जाएगा, तो वो क्या होगा, पॉइंट नजर आएगा। और जो हमारा ऊपर है ये क्या है, विड्थ के एलॉन्ग कटा हुआ है, बीच से हमने काटा है, हमारे स्पैन को बीच से कट किया है। तो यानी कि विड्थ वाला जो बार जाएगा वो ऊपर नजर आएगा, जो एक सीधा लाइन में नजर आएगा। तो जो हमारा डॉटेड है वो क्या है, ये हमारे लेंथ की ओर से बार आ रहे हैं। अब देखेंगे इसमें मेन बार कौन दिया है। तो मेन बार इसमें ये दिया है
कि जो पॉइंट है यानी कि जो लेंथ की ओर से हमारे बार आ रहे हैं, जो लेंथ की ओर लगे हैं, ये हमारा मेन बार है जो कि 12 mm का होगा और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको कितना रखना है, 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखना है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशंस बार देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशंस बार जो है, जो हमारे विड्थ के एलोंग बार लग रहे हैं, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस बार है जो कि 12 mm का है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 150 mm। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशंस बार। अब हमें इसका लेंथ देखना है। तो लेंथ देखने के लिए क्या करेंगे, तो लेंथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेंथ नजर आएगा। तो लेंथ यहाँ पे अब हमारा मेंशन किया गया है और यहाँ पे शेप भी मेंशन किया हुआ है। तो लेंथ आप देखेंगे जो ऊपर दिया है, ये हमारा है 12,200 mm। तो 12,200 mm कैसे हुआ है, एक बार नीचे देखते हैं। तो नीचे आप देखेंगे जो हमारा सॉलिड स्लैब है, उस सॉलिड स्लैब में 10,000 mm दिया हुआ है, ये हमारा 10 मीटर है। और जो हमारा कैंटिलीवर वाला पोर्शन निकाला है वो कितना है, ये हमारा है 1,100 mm। तो ये दोनों साइड को ऐड करके हमारा कितना आया है, 12,200 mm। यानी कि जो हमारा फॉर्मेशन लेवल है जिसपे हमारी गाड़ियां दौड़ेंगी, वो टोटल लेंथ हो जाएगा हमारा 12,200 mm। ठीक है, अब इसका शेप देख रहे हैं। तो जो हमारा सॉलिड स्लैब में टॉप में लगने वाला जो डिस्ट्रीब्यूशंस बार है, उसका जो शेप दे रखा है, तो यहां पे आप शेप देखेंगे, ये शेप दे रखा है 120 mm का L है। यानी कि अब इसका आप जब थिकनेस देखेंगे, टोटल जो कंक्रीट थिकनेस है जो स्लैब का, वो हमारा है 200 mm। यानी कि इसमें हमारा कवर को माइनस किया हुआ है। ठीक इसी प्रकार हमारे दूसरे साइड में भी आप देखेंगे यहाँ पे 120 mm का L जो है घुमा हुआ है। यानी कि जो हमारा थिकनेस है 200 mm, इसमें हमारा कवर को माइनस करके इन्होंने दिया हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें अपने सॉलिड स्लैब का डिस्ट्रीब्यूशंस बार को बनाना है। अब जो हमारा मेन बार आएगा, तो मेन बार का क्या लेंथ होगा, इसको जानते हैं। तो मेन बार का जो लेंथ आएगा वो हमारा लेंथ होगा, यहाँ पे आप ड्राइंग में देखेंगे इसके लॉन्गिट्यूडनल में, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है जो कि 15,100 mm है। यानी कि 15,100 mm का लेंथ आएगा और आने के बाद ये कैसे लगेगा, ये आके कुछ ऐसे एल टाइप का लगेगा, जो हमारे बॉटम में बार लगे हैं उसमें जाके ये कुछ लैप करके टाई अप करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा सॉलिड स्लैब का थिकनेस है, उसका यहाँ पे क्या लेंथ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वो लेंथ होगा हमारा 850 mm। और यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले कैंटिलीवर वाले पोर्शंस में इसका थिकनेस ज्यादा से ज्यादा आ रहा है हमारा 300 mm। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो L होगा उसका साइज जो है अलग अलग होगा। तो मैंने इसके साइज का BBS पार्ट में इसको क्लियर किया हुआ है, तो वहां पे आप इसके डायमेंशंस को देख पाएंगे। तो यहाँ पे दो डायमेंशंस बनेगा, एक जो हमारा आएगा यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी ये इसके अकॉर्डिंग बनेगा और दूसरा जो है इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लेंगे अपने BBS वाले पार्ट में। तो दोस्तों ये है हमारा सॉलिड स्लैब में टॉप में लगने वाले जो बार आएंगे, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशंस बार। ये हमको इस तरीके से अपने साइट पे सॉलिड स्लैब का अगर हमारा ड्राइंग दिया हुआ है तो कुछ इसी तरीके से हम इसको रीड आउट करेंगे और इसको अपने साइट पे इस तरीके से वर्क करवाएंगे। अब आपको इसमें क्लियर हो गया, तो क्रॉस सेक्शंस और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस को आप दोनों को मैच करते हुए देखेंगे और देखने के बाद आपको हर एक बार को क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके कैंटिलीवर बार के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।